कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों सबसे बड़े टेररिस्ट हैं मान लीजिए। आज आपने सुना है बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट है, लोग बोलते हैं सर ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है, हज़ारों लोगों को मारा है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल भाई है और ये जो ट्राइग्लिसराइड भाई है, बम्बई में ये जो टेररिस्ट या जो डॉन होते हैं उनको भाई बोलते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल भाई और ट्राइग्लिसराइड भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। दोनों मिला के इंडिया में करीब करीब 9,000 लोगों को हर दिन मारते हैं। ये सारे जान को हम बचा सकते हैं इन दोनों को समझ जाए तो। आपको समझ आ रहा है क्या बोलने की बात कर रहा हूँ? ये दोनों आपके घर के अंदर, आपके किचन के अंदर घुस चुके हैं और आपकी वाइफ से मदद मांग रहे हैं कि इसको मार गिराना है। एक वाइफ मेरे पास आके खूब रोई, सर आपका बोलने का मतलब है मेरे वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ है। मैं बोला एग्जैक्टली यही तो बोल रहा हूँ, अगर आप इतना तेल घी नहीं खिलाती, इतना मीट नहीं खिलाती तो हार्ट अटैक होता ही नहीं। तो ये जो हार्ट अटैक हो रहा है इसका मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। यही दोनों जमती हैं और यही ब्लॉकेज को बढ़ाते रहती हैं और ये एक दिन पर्दा फट जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है, और नहीं तो एंजाइना तकलीफ बढ़ेगी और एक दिन हार्ट अटैक अल्टीमेटली होगी। तो एनीवे ये दोनों को तो समझ आ गया। आपको क्या लगता है ये दोनों गुंडे अकेले हैं? इनकी टीम भी होगी, इनकी टीम भी है और ये टीम के मेंबर्स का नाम आपको बताना चाहता हूँ। एक का नाम है HDL, आपने सुना होगा HDL कोलेस्ट्रॉल। एक का नाम है LDL, एक का नाम है VLDL, एक का नाम है VLDL और एक का नाम है कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो। कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो, ये 6 लोग हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये सारे गुंडे लोगों का टीम है और ये सब मिलके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपने कभी कराया है? हाँ कराया तो पक्का ही होगा। ये लिपिड प्रोफाइल में सारे गुंडों का नाम है और कौन सा गुंडा किस परिमाण में आपके ब्लड में है वो भी बताया होता है। मैंने आपको बोला कोलेस्ट्रॉल 130 से कम चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम चाहिए, तब आपकी रिवर्सल की प्रोसेस चलेगी। और इसके बाद है HDL, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। आपने ज़रूर सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये करता क्या गुड कोलेस्ट्रॉल? ये ब्लॉकेज में जाती है और ब्लॉकेज को वहाँ से विड्रॉ करके लेके आ जाती है। देखिए इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉकेज में गुड कोलेस्ट्रॉल यहाँ से गया और जाके यहाँ पे घुसा और यहाँ से निकलते वक्त ये थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को और पकड़ के लेके आ गया। इसका मतलब क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल का काम है ब्लॉकेज में जाओ और उसको उठा के कोलेस्ट्रॉल को निकाल के लेके आओ। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को इसलिए हम लोग HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है क्योंकि ये गुड काम करती है, ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल बाजार में नहीं मिल जाएगा, 2-4 किलो खरीद लेते हैं अगर हम लोग, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल बाजार में नहीं मिलता है, ये हमारी बॉडी बनाती है। लोगों की गलत धारणा है, पर्टिकुलर फूड में HDL बढ़ जाती है। पर्टिकुलर फूड में अगर HDL होती तो मैं वो फूड का कंसेंट्रेट बना के सबको फ्री में बंटवाता कि सबको खाओ HDL, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। पर याद रखिएगा HDL बाहर से आती नहीं है, कोई ऐसी फूड नहीं है जिसमें HDL होता है। HDL हमारा बॉडी बनाता है और वो कब ज़्यादा बनाता है, जब आप हर दिन पैदल चलेंगे। तो अगर आप हर दिन पैदल चलते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, स्मोकिंग बंद करते हैं, तो आपकी HDL बढ़ जाएगी। तो HDL को बढ़ाना है और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। एक बात और याद रखिएगा, जो HDL है ये इसके संग कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो एक माना जाता है। आजकल HDL से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इसकी रेशियो कितनी है। रेशियो मतलब ये कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में किस अमाउंट में है। तो आजकल नया रूल हो गया 25% से ज़्यादा रख दीजिए। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 100 है तो आपको 25 से ऊपर रखना होगा HDL, तो आप सेफ हैं। अगर 200 है तो आपको 50 के ऊपर रखना होगा। मतलब 25% से ज़्यादा रखेंगे अगर HDL को कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में, तो वो आपकी हार्ट को प्रोटेक्शन देगा। तो HDL को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की टीम में है पर अच्छा काम करता है। इसके बाद है LDL। LDL को लेके बड़ी कन्फ्यूजन है। लोग बोलते हैं LDL इंपॉर्टेंट है। मैं बोला चलो इंपॉर्टेंट है, कौन से खाने में LDL होता है? LDL को डॉक्टर्स लोग को जानने की जरूरत है, पेशेंट को जानने की जरूरत नहीं है। पेशेंट तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बंद करे। हाँ ये दोनों अंदर जाके LDL बनाती है, तो ठीक है LDL बनाए ना, हमें कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बंद कर देंगे तो LDL ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो LDL को इंपॉर्टेंस ना दीजिए पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि LDL बनेगी कोलेस्ट्रॉल से ही। तो कोलेस्ट्रॉल कम करते ही LDL कम हो जाती है, इसलिए LDL को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। पर फिर भी बोलूँगा LDL 70 से कम हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और VLDL भी याद रखिएगा, ये ट्राइग्लिसराइड का भाई है। VLDL इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो याद रखिएगा VLDL 20 से कम होना चाहिए। तो अपने पास
कोलेस्ट्रॉल 130 से कम, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम, HDL 25% से ज़्यादा, मोर देन 25%, LDL 70 और VLDL 20 और कोलेस्ट्रॉल HDL रेशियो ये 25% में आई गई। तो याद रखिएगा ये सारे लिपिड प्रोफाइल को आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी लिपिड प्रोफाइल करें, ये नहीं कि डॉक्टर देख लेंगे, अरे डॉक्टर नहीं देखेंगे, आप खुद देखना सीखो। आपको अगर बेस्ट जगह में ला के रखेंगे तब जाके आपका हार्ट अटैक रुकेगा। हर हार्ट का पेशेंट लिपिड प्रोफाइल कराता है, पता ही नहीं लिपिड प्रोफाइल का मतलब क्या है, तो वो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब तो ये लिपिड प्रोफाइल आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ये जो 6 लोग हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये तो गुंडे हैं ही हैं। 6 और गुंडे इनके पास आते हैं और आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल जी हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। हेल्प करना चाहते हैं मतलब बोला आप बड़े गुंडे हम छोटे गुंडे हैं पर आपको हेल्प करना चाहते हैं। बोलते क्यों, क्या चाहिए, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। बोला नहीं, आप जो ब्लॉकेज का काम करते हो 10 साल में बनाओगे तो हमें साथ रखोगे तो 5 साल में करवा देंगे। मतलब हम खुद ब्लॉकेज नहीं बनाते हैं पर ब्लॉकेज को बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये कौन से लोग हैं, ये 6 गुंडे कौन है? छोटे गुंडे हैं ये, बट ये ब्लॉकेज बनाएंगे नहीं पर ब्लॉकेज बनाने की स्पीड बढ़ा देंगे। ये कौन से लोग हैं? ये 6 लोगों को और मिलते हैं। तो ये 7 नंबर का नाम है हाई BP, ब्लड प्रेशर भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। 8 नंबर है हाई शुगर, इसको डायबिटीज भी बोल सकते हैं हम लोग। और 9 नंबर है स्मोकिंग और इसको हम लोग टोबैको भी बोलते हैं। टोबैको मतलब तंबाकू, कैसे भी ले लो टोबैको। और उसके बाद है 10 नंबर हो गया अल्कोहल और 11 नंबर हो गई आपकी जाके ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये भी ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। और एक 12 नंबर हो गया स्ट्रेस। तो ये जो 6 लोग हैं ये 6 भी गुंडे हैं, ये 6 भी हार्ट के लिए ठीक नहीं है, पर ये लोग डायरेक्टली कुछ काम नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की स्पीड, जैसे आपके ब्लड प्रेशर है तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। आपको हार्ट अटैक होना था आज तो 2 साल पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। लोग मुझे पूछते हैं सर मेरा BP नहीं है, मेरा शुगर नहीं। मैं बोला ठीक है, ये गुंडे कम है पर ये तो दोनों है ही ना, ये दोनों ब्लॉकेज बना रहे थे। अगर शुगर और BP होती तो आपकी ब्लॉकेज की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती, और उसके संग स्मोक करते तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके संग अल्कोहल लेते तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लॉकेज की स्पीड, उसके संग मोटे हो तो और ज़्यादा, उसके संग स्ट्रेस हो तो और ज़्यादा। मतलब ये जो 6 रीजंस है ये ब्लॉकेज खुद नहीं बनाती है, ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देती है। तो इनको भी हमें कंट्रोल करना होगा। ब्लड प्रेशर हमें 120/80 लाना है, शुगर को 100 और 140 लाना है, और 3 महीने की शुगर 6.5 से, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, 6.5 से कम लाना है। स्मोकिंग टोबैको को बंद कर देना पड़ेगा, उसके संग अल्कोहल बंद करना पड़ेगा, और ओबेसिटी मोटापा कम करना पड़ेगा। वजन ज़्यादा होगा तो हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ब्लॉकेज बढ़ेंगे। और स्ट्रेस तो ये सबसे बड़ा मास्टर है, इन 6 लोगों का लीडर है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है मेंटल वरी, एंग्जाइटी, गुस्सा, तकलीफ, डिप्रेशन, कोई भी तरह का स्ट्रेस आपके लाइफ में बढ़ेगा तो आप जानते हैं स्ट्रेस के संग संग BP बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, स्मोकिंग बढ़ता है, अल्कोहल बढ़ता है, खाने की कंट्रोल खत्म होती है। तो इन 6 का लीडर है स्ट्रेस। और पीछे पता चला स्ट्रेस की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ती है, HDL भी कम होती है। तो आज सबसे बड़ा फैक्टर होके उभरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर हार्ट की बीमारी का कोई मुझे बोले नंबर 1 रीज़न तो मैं बोलूँगा तनाव, दूसरा रीज़न कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, ये सारे हैं। तो हार्ट की बीमारी का थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है किस वजह से हार्ट की बीमारी होती है। ये सारे कारण है जो ब्लॉकेज को बनाने में मदद करती है। अब 4 लोग ऐसे आपको मैं बताना चाहता हूं जो ब्लॉकेज को रोकने के लिए तैयार है। वो 4 कौन कौन है एक बार समझते हैं। 4 लोग और हैं जो बोलते हैं हम ब्लॉकेज को रोकना चाहते हैं। 13, 14, 15 और 16, ये 4 कौन है? पहला नंबर है योगा। योगा बोलता है मैं हार्ट की बीमारी को रोक सकता हूं, ब्लॉकेज को होने नहीं देंगे, इसको रोक देते हैं तो हार्ट अटैक को रोकने का काम करता है। एक है फाइबर, फाइबर होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ये ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। और एक है एंटीऑक्सीडेंट, आजकल सब ने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट, ये जो है ये भी ब्लॉकेज बनाने का काम करता है।
और ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लॉकेज को रोकने का काम करता है। याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लेंगे तो ब्लॉकेज रुकेगा। और एंटीऑक्सीडेंट मिलता कहाँ है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये 3 मेन एंटीऑक्सीडेंट है। बाकी सेलेनियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं, ये भी ब्लॉकेज रोकने का काम करता है। और लास्ट जो ब्लॉकेज रोकने का काम करता है वो है एक्सरसाइज, और जिसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है वॉकिंग। हार्ट के पेशेंट अगर वॉकिंग करेंगे तो उसको हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये सारे 16 रीजंस हो गए जिनकी वजह से ब्लॉकेज होता है। 6 तो कोलेस्ट्रॉल और उसके खानदान वाले हैं, 6 गुंडे हैं, और 4 लोग हैं जो मान लेते पुलिस वाले हैं या सेविंग वाले हैं, ये आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें करना क्या है? हार्ट के बीमार लोगों को करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, इन 4 को बढ़ावा दो। हर दिन योगा करो, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, एक्सरसाइज हर दिन करो, 35 मिनट पैदल चलो, इनको कंट्रोल करो और इनकी सप्लाई बाहर से बंद कर दो। आपको समझ आ रहा है कितनी सिंपल सी बात हो गई। हार्ट की बीमारी को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हार्ट की बीमारी के जड़ तक पहुंचना होगा। तो एक बार बताइए, अब आपको कभी कोई हार्ट का मरीज मिल जाए, उसको सिखा पाएंगे कुछ? क्या सिखाना है? उनको बोलना है, देखिए एक एक करके कोलेस्ट्रॉल को 130 लाइए और खाने में सारे नॉनवेज फूड, एनिमल फूड बंद कीजिए। दूध लेना है तो दूध का मलाई निकाल दीजिए, उससे सब सामान बना सकते हैं। और अगर इसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपका जेनेटिक केस है, याद रखिएगा। इन सच केस आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई भी लेनी होगी। ट्राइग्लिसराइड के लिए क्या करना है ना, कोई भी तरह का तेल का सप्लाई बाहर से बंद, और जितने नट्स हैं और सीड्स हैं, जैसे अलसी की सीड है या खरबूजे की सीड है, वो भी पूरा फैट से भरा होता है, तो वो सप्लाई बाहर से बंद करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हमारे और खाने का सारा ज़ीरो ऑयल खाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भी ज़रूरत हो तो दवाई लेके कोलेस्ट्रॉल के संग ट्राइग्लिसराइड को भी कम करना पड़ेगा, और इसको 100 से कम रखना है। HDL बढ़ाना है, उसके लिए वॉकिंग करना है, और उसके लिए योगा करना है, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल खाना है, और उसके लिए तनाव कम करना है। और उसके संग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, और स्मोकिंग और टोबैको बंद करो, अल्कोहल बंद करो, मोटापा कम करो, स्ट्रेस को कम करो, और इन सबको बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा, हार्ट की बीमारी का सोल्यूशन आपके पास है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं है। आप कर सकते हैं ये सारा काम, और अगर आप कर सकते हैं तो ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, जो आज हॉस्पिटल वाले एक दंगा फसाद बना के रखे कि नहीं नहीं आपका बहुत सीरियस केस है। अरे सीरियस केस हुआ क्यों? ये सारे रीजंस है सर, इसके वजह से हुआ, तो इनको क्यों नहीं आप सिखा के देते हो? तो मेरे संग एक प्रॉब्लम है कार्डियोलॉजिस्ट लोगों की, वो ये बताना नहीं चाहते। मेरे को लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सारी बात को समझेंगे और इसको अपने लाइफ में लागू करेंगे तो हार्ट अटैक होना बहुत मुश्किल है, और आपकी बीमारी रिवर्स होगी, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।